गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 1206 में हम लोग जानते हैं कि सल्तनत पीरियड की भारतवर्ष में सूचना हो रहा है। लेकिन इससे पहले भी एक बार भारतवर्ष में इस्लामिक फोर्स भारतवर्ष के सिंध रीजन में आक्रमण किए थे 712 में, और वो लीडर थे मोहम्मद बिन कसीम। और सिंध रीजन का तब राजा था राजा दाहिर। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 300 साल तक वो लोग सिंध रीजन में रहे थे। अच्छा, इस बारे में जो जो भी डिटेल्स आज बात करेंगे या जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलते हैं इस अरब के सिंध रीजन के आक्रमण के ऊपर, वो एक टेक्स्ट से हम लोगों को पता चलता है। उसका नाम है चचनमा। तो डियर स्टूडेंट्स, तुम लोगों को पता चल ही गया होगा आज किस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। वो है 712 में जो आक्रमण हुआ था भारतवर्ष के सिंध रीजन में, इसका क्या रिजल्ट निकला था। ये जो चचनमा टेक्स्ट बोला जाता है, इस चचनमा का जो राइटर के बारे में अली बिन अबू बकर कुफी ऐसा कहा जाता है। पर्सन ट्रांसलेशन वर्क है। तो हालांकि इसके ऊपर ओरिजिनल टेक्स्ट के ऊपर भी बहुत सारे बातें आते हैं, लेकिन उसमें हम लोगों को नहीं जाना है। हम लोग आएंगे तुम लोगों को एग्जाम में ना एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, क्या क्या इफेक्ट पड़ा था। तो उस क्वेश्चंस के आंसर आज हम बताने वाले हैं। और बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी जॉब रिलेटेड एग्जाम में भी तुम लोगों को आता है इस क्वेश्चंस ये टॉपिक से। तुम लोग खाता रखो और वो नोट कर लो वो क्वेश्चंस। तो दो तरह का स्टूडेंट्स के बारे में हम लोगों को इसके ऊपर भी पता चलेगा। एक तरह का स्टूडेंट्स बोल रहे कि कुछ भी नहीं पड़ा था इफेक्ट, जैसे हम बताएंगे विल्सी हेग सर का, और बताएंगे कॉर्नेल जेम्स टॉड का, जिनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है, तुम लोग खाता में लिख लो, एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का इतिहास। उसमें दोनों टेक्स्ट में ही हम लोगों को ये पता, दोनों के लिखने में ही, मतलब ये विल्सी हेग सर और कर्नल टड सर का हम लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को मिले हैं, ये लोग कहते हैं कि ये जो अरबियन आक्रमण हुआ था सिंध रीजन में, इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा था। और ABM हबीबुल्ला सर का एक बुक है द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। ये इस टेक्स्ट में ये हबीबुल्ला सर भी बताते हैं कि भारतवर्ष के पॉलिटिक्स में इसका कुछ प्रभाव भी नहीं पड़ा था। लेकिन और एक हम लोगों को पता चलता है कि और एक कैटेगरी का हिस्टोरियंस के राइटिंग हम लोगों को पता चलता है, जहां से हम लोगों को ये पता चलता है कि कुछ इफेक्ट पड़ा था। SAA रिजवी सर का बुक है द वंडर दैट वाज इंडिया वॉल्यूम 2। इनमें ये बताते हैं कि डायरेक्ट रिजल्ट से ज्यादा इनडायरेक्ट प्रभाव भारतीय इस आक्रमण से पड़ा था। तो मतलब हम लोगों को ये पहली बार ये पता चल रहा है कि अरेबियन आक्रमण जो हुआ था वो डायरेक्ट रिजल्ट हालांकि हम लोगों को उस लेवल में नहीं मिलता है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट एक प्रभाव हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो क्या था वो प्रभाव, वो हम लोग धीरे धीरे आज इस वीडियो में जानेंगे। डॉक्टर एल श्रीवास्तव सर का भी मानना है कि ये डायरेक्ट से ज़्यादा इनडायरेक्ट जो रिजल्ट है हम लोगों को देखने के लिए मिला था। तो ये बताते हैं कि एल श्रीवास्तव सर का मानना यही है कि भारतवर्ष के जो अरबियन आक्रमण हुआ था, सिंध विजय वो अरबियन फोर्स किए थे, मैंने कर चुका था उस वक्त 712 में। वो भारतवर्ष में बाद में जो इस्लाम की विस्तार हुआ था भारतवर्ष में, इसका शायद वो सोपान कहा जाता है। मतलब जो पहला स्टेप बोलेंगे वो एल श्रीवास्तव सर बोल रहे हैं कि पहला स्टेप था। वास्तव में ये देखा गया है कि अगर सांस्कृतिक प्रेक्षापट के हिसाब से हम लोग देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस आक्रमण के चलते। और पहले ही हम ये बता देते हैं कि अरब इन्वेजन जब हुआ था, इसमें भारतीयों को जितना लाभ ना मिला, उससे भी ज्यादा लाभ मिला था अरबियंस को। मतलब अरब वर्ल्ड्स को भारतीयों से बहुत कुछ मिला था। क्या क्या मिला था, कब मिला था, इसके बारे में आप आते हैं। खलीफाइट थे मंसूर के टाइम है 753 टू 774 के आसपास इनका टाइम था। बागदाद में बहुत सारे भारतीय पंडितों को बुलाया गया था, आमंत्रित इन्होंने किए थे। और अरेबियंस जो लोग थे वो यहाँ से मतलब इन लोगों से, जो पंडित लोगों को बुलाया गया था अरब में मंसूर के टाइम में, खलीफा मंसूर के टाइम में, वहाँ पर भारतीयों से भारतीय जो फिलोसफी, भारतीय जो ज्योतिर्विद्या, भारतीय जो भेषज विज्ञान और भारतीय जो रसायन मतलब केमिस्ट्री, इन सब विषय के बारे में
ये लोग वहाँ पर पाठ दिए थे, मतलब यहाँ पर एडुकेशन वहाँ पर दिए दिए थे। और भारतीय लोगों से वो अरेबियंस लोग वो एडुकेशन लिए थे। और ऐसा कहा जाता है कि अरेबियंस जो पंडित थे वो लोग भारतीय पंडित लोग जो लोग गए थे वहाँ पर, इनकी सहायता से दो टेक्स्ट के, ऐसा माना जाता है, दो टेक्स्ट का ट्रांसलेशन इन लोगों ने मतलब किए थे इनके सहायता से। एक है ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, और एक टेक्स्ट है खंड खादक, जो ज्योतिर्विद्या के विषय के दो टेक्स्ट है। इनके बारे में कहा जाता है कि दो टेक्स्ट अरेबियंस लोग ट्रांसलेट किए थे। और ऐसा कहा जाता है, और कौन कौन से विषय में अरेबियंस को फायदा मिला था भारतीयों से, वो है मैथमेटिक्स, जो शून्य का इस्तेमाल वो कैसे होता है, इसके बारे में नॉलेज अरेबियंस को पहले पता नहीं था, और इनको मिला था नॉलेज भारतीय पंडितों से। और संख्या के बारे में अरेबियंस लोग बोलते थे कि हिंसास, तो बहुल प्रचलित एक ऐसा कहानी माना जाता है कि अरेबियंस पंडित लोग भारतीय पंडितों से बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। ऐसा माना जाता है कि अरब पंडित मासर यहाँ पर 10 साल रहे थे वाराणसी में, क्योंकि वो लोग अरबियन पंडित लोग भी भारतीय एजुकेशन से बहुत ही प्रभावित हुए थे। इसलिए बोला जाता है कि 10 साल तक मासर वाराणसी में रहे थे, ज्योतिर्विद्या के बारे में पढ़ाई उन्होंने की। और ऐसा और एक चाचनामा से ये भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलते हैं कि हारून उल रशीद जो खलीफा थे 786 to 809, इस दौरान ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने इनका तबीयत खराब था, तो भारतीय आयुर्वेद से ये रोग मुक्त हुए थे। तो इस घटना के बाद ऐसा कहा जाता है कि बागदाद में भारतीय बहुत सारे चिकित्सक को भी उन्होंने आमंत्रित किए थे, वहाँ पर ये भारतीय चिकित्सक लोग गए भी थे। तो ऐसा कहा जाता है कि अरबियन जो लिटरेचर है और जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, वो भारतीय से भी बहुत सारा प्रभाव उनको मिला था, प्रभाव पड़ा था। और सिंधी जो लैंग्वेज है उनके ऊपर भी उनके ऊपर अरबियन बहुत सारे शब्द हम लोग देखते हैं। सिंधी जो लैंग्वेज है उनके ऊपर अरबियन वर्ड्स हम लोगों को पता चलता है कि अरबियन वर्ड्स उनका प्रभाव, मतलब अरबियन वर्ड्स का प्रभाव सिंधी लैंग्वेज में हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो एक हिस्टोरियंस की वर्ड्स देके इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। वो है E.H. हबल सर, ये कोड ऑन कोड बताते हैं कि मतलब अभी जो डिस्कस किए पूरा सारांश ये बताते हैं कोड ऑन कोड, ग्रीस नहीं, भारतवर्ष के चलते ही इस्लाम पूरी तरह से, जो फिलोसफी के फील्ड में हो या धर्म के फील्ड में हो या जो साहित्य के फील्ड में हो, आर्किटेक्चर के फील्ड में हो या कल्चरल फील्ड में हो, पूरा फायदा वो ग्रीस से नहीं भारतीयों से इनको अरेबियन वर्ल्ड्स में प्रभाव पड़ा था। तो ऐसा डॉक्टर सतीश चंद्र जो हम लोग जानते हैं, मेडिवल इंडिया उनका बुक है। तो ये सतीश चंद्र सर मानते हैं कि जो भारतीय संस्कृति का प्रभाव अरेबियन वर्ल्ड्स में ज़्यादा था, इनके बदले में भारतीय लोग अरेबियंस लोगों से कुछ नहीं मिला था, हम लोगों को उस लेवल में कुछ भी फायदा नहीं मिला था। तो ऐसा हम लोग एंड में यही बता सकते हैं कि सिंध रीजियन में भारतीय संस्कृति का प्रभाव सिर्फ अरेबियंस वर्ल्ड्स में ही हम लोग ज़्यादातर देखते हैं। और अरेबियन वर्ल्ड्स की हालांकि सिंध रीजन में उनका आक्रमण हुआ था, और वो आक्रमण के चलते ऐसा हम लोग नहीं देख पाएंगे कि पूरे भारतवर्ष में उस वक्त 712 के बाद की बात जो आप इस वीडियो में हम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं मिला था। तो यही है, वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तुम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ो और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।